14 या 15 दिसंबर कब है सफला एकादशी? नोट करें तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर को रात 08:46 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 15 दिसंबर को रात 10:09 पर हो रहा है। ऐसे में 15 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत किया जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 16 दिसंबर को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। 16 दिसंबर को व्रत का पारण करने का समय सुबह 06:55 09:03 तक है। जरूर करें इन चीजों का दान। एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और मंदिर या फिर गरीब लोगों में अन्न धन समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और साधक को जीवन में कोई कमी नहीं होती है। सफला एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट: दीपक, पीला कपड़ा, फूल, कुमकुम, पंचमेवा, अक्षत, फल, मिठाई, चौकी, धूप, आम के पत्ते, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा, तुलसी के पत्ते। व्रत के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। एकादशी व्रत के दौरान नियम का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत से जुड़े नियम का पालन न करने से साधक अशुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है। व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें, साथ ही किसी से वाद विवाद न करें, किसी के बारे में गलत न सोचें, तुलसी के पत्ते न तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल देने की मनाही है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। सफला एकादशी पर बन रहे हैं ये शुभ योग। भक्तों को मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। इस बार पौष मास में 2 महत्वपूर्ण एकादशियां पड़ रही हैं, सफला एकादशी 2025 और पौष पुत्रदा एकादशी, जिनके शुभ योग और व्रत विधि को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। सफला एकादशी के शुभ योग: 1. सफलता और समृद्धि का योग। सफला एकादशी साधक के जीवन में नए अवसर लाने वाली तिथि मानी गई है। इस दिन का व्रत रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला माना जाता है। मनोबल बढ़ता है और जीवन में नई प्रगति का मार्ग खुलता है। 2. पाप क्षय और मानसिक शुद्धि का योग। यह एकादशी मन की अशुद्धियों और पुराने पापों के प्रभाव को शांत करने वाली मानी गई है। भगवान विष्णु की उपासना से नकारात्मक विचार कम होते हैं और साधक के भीतर शांति तथा सात्विकता का विस्तार होता है। मानसिक तनाव भी काफी हद तक कम होता है। 3. दीपदान और दान पुण्य का फलदायी योग। इस दिन किए गए दान पुण्य को अनेक गुना फल देने वाला बताया गया है। दीपदान, अन्नदान और वस्त्रदान से घर परिवार में समृद्धि आती है और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। माना जाता है कि यह योग पुण्य संचित करने का उत्तम समय है। 4. सकारात्मक ऊर्जा वृद्धि का योग। व्रत, जप, भजन और दीप जलाने से घर का वातावरण अत्यंत पवित्र हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन तथा परिवार में सकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है। इस कारण ये तिथि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए विशेष शुभ मानी गई है। सफला एकादशी की रात करें ये खास उपाय। कारोबार में मिलेगी सफलता। तुलसी के सामने दीपक जलाना। तुलसी माता को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में एकादशी की रात तुलसी के सामने दीपक जलाएं। फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। अगर हो पाए तो एकादशी की सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। फिर शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से कालसर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही कारोबार में आ रही रुकावट दूर होती है। व्यापार स्थल पर हल्दी का छिड़काव। सफला एकादशी की रात को थोड़े से पानी में हल्दी मिलाकर अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार और तिजोरी पर छिड़कें। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही नारायण की कृपा मिलती है। सफला एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, जानिए सही नियम। फल और जूस। व्रती सभी तरह के मौसमी फल जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता और नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। डेयरी की चीजें, दूध, दही, पनीर और शुद्ध घी का सेवन कर सकते हैं। व्रत वाले अनाज। व्रती साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा का आटा और समा के चावल का उपयोग कर सकते हैं। नमक और मसाले। व्रती केवल सेंधा नमक का उपयोग करें। इसके अलावा काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और जीरा का प्रयोग भी किया जा सकता है। व्रत में क्या न खाएं? अनाज और दालें। इस दिन चावल का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। इसके अलावा गेहूं, जौ, सूजी, मैदा, बेसन और सभी तरह की दालें नहीं खानी चाहिए। तुलसी तोड़ना। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भोग में चढ़ाने के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें।
तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब का सेवन व्रत से एक दिन पहले से लेकर व्रत के अगले दिन द्वादशी तक नहीं करना चाहिए। सामान्य नमक, साधारण नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। सब्जियां, व्रत के दौरान बैंगन, भिंडी, टमाटर, फूलगोभी और पत्ता गोभी जैसी कुछ सब्जियों को नहीं खाया जाता है। व्रत करने का सही नियम दशमी की शाम को सात्विक भोजन करें। एकादशी की सुबह संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करें। पारण हमेशा प्रसाद और सात्विक भोजन से करें। पूजन मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय ओम विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। बेहद खास है सफला एकादशी का व्रत। शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, दूर होंगे दुख। शिवलिंग पर चढ़ाएं ये 5 खास चीजें। बिल्व पत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। ऐसे में एकादशी के दिन शिवलिंग पर 11 या 21 बिल्व पत्र पर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव जल्द खुश होते हैं और घर की दरिद्रता का नाश होता है। बिल्व पत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। गन्ना या गन्ने का रस, गन्ना या गन्ने का रस जीवन में मिठास, सुख और सफलता का प्रतीक है। कहा जाता है कि सफला एकादशी पर गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में शिवलिंग पर धीरे धीरे गन्ने का रस चढ़ाएं और मन में सफलता की कामना करें। सफेद चंदन, शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने से मन शांत होता है और क्रोध दूर होता है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में शिवलिंग पर चंदन का लेप जरूर लगाएं। काले तिल, सफला एकादशी पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। ऐसे में इस दिन तिल का दान जरूर करें। काले तिल का दान और शिवलिंग पर इसे चढ़ाने से शनि दोष शांत होता है। ऐसे में जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें या तिल को सीधे शिवलिंग पर अर्पित करें। अक्षत, अखंडित चावल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। ऐसे में शिवलिंग पर एक मुट्ठी अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। सफला एकादशी पर करें तुलसी चालीसा का पाठ, दूर होगी घर की दरिद्रता। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शीश बिरजिनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी। हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हियो। तब कर जोरी विनय उस कीन्हियो, हे भगवंत कंत मम होहु। दीन जानी जनी छाड़ाहु, छोहु सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन्हो श्राप कद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी। होहु विटप तुम जड़ तनुधारी, सुनी तुलसी ही श्रुप्योते ही ठाम। करहु वास तोहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला। सुनहु सुमुखी जनी, होहु बिहाला समय पाई, वो रो पाती तोरा। पुजहो आस वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा। तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही। राधे शक्यो प्रेम लखी नाही, दियो श्राप तुलसे तत्काला। नर लोकहि तुम जन्महु बाला, यो गोप वो दानव राजा। शंखचूड़ नामक शिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी। परम सती गुण रूप अगारी, अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ। कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ, वृंदा नाम भयो तुलसी को। असुर जलंधर नाम पति को, करी अति द्वंद अतुल बलधामा। लीन्हा शंकर से संग्राम, जब निज सैन्य सहित शिव हारे। मरही न तब हर हर ही पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी। को न सके पति ही संहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा धेग हरि पहुँच्यो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियु सतीत्व धर्म तुहि भंगा, भयो जलंधर कर संहारा। सुनी उर शोक उपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी। लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता। सोई रावण तस हरहि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्मखंडी मम पति ही संहारा, यही कारण लही श्राप हमारा। होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो न नीच करतूती पति को। छलना चाहियो जब पार्वती को, जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा। जगमह तुलसी विटप अनूपा, धव रूप हम शालिग्रामा। नदी गंडकी बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चदे हैं। सब सुख भोगी परम पद पई है, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत। सो सहस्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनी हारी। रोग दोष दुख भंजनी हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा। बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा, सकल तीरथ तुलसी तरु छाही। लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहज गुण पावत, बसत निकट दुर्बासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठ करही, जो नित नर नारी।
होही सुख भाषी त्रिपुरारी दोहा तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावही बंध्यहु नारी सकल दुख दरिद्र हरि हार हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लढ़ी ग्रह बसही पूर्णा अत्र लाही अभिमत फल जगत महलाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी तन सहस बसही हरिराम तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुखराम। मानस 40 रच्यो जग महन तुलसीदास। प्रिय भगतों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माता की जय जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।